फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज के हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी के साथ आप सभी के नेक्स्ट एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट एग्जामिनेशन आप सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो साइंस स्ट्रीम के हैं उनका केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन है, जो आप सभी का एग्जामिनेशन 28 फेब को होने जा रहा है। जी हाँ, 28 फेब 2023 को आप सभी का नेक्स्ट एग्जामिनेशन केमिस्ट्री का होने जा रहा है, साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का। तो चलिए फ्रेंड मूव करते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। जी हाँ, कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं आपकी एग्जामिनेशन 28 फेब से पहले। फ्रेंड उससे पहले फ्रेंड आगे बढ़े, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आप सभी को अब केमिस्ट्री के हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ शेयर की जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन कौन से आप पढ़ के जाइए जो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड आप सभी के रिएक्शन। तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा आने वाली वीडियोस में। जी हाँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। साथ साथ आप सभी को अभी आप अगर आपने हिंदी का एग्जामिनेशन दे दिया है और फिर सभी ने इंग्लिश का एग्जामिनेशन आप सभी का जस्ट कुछ देर पहले आप सभी का आफ्टरनून के बाद ओवर हो चुका है, तो जी हाँ, जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक अपने आंसर को मैच नहीं किया, चाहे वो सेट ए का सॉल्यूशन देखना चाहे हो, सेट बी का या सेट 3 का, तीनों का सेट का सॉल्यूशन हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अवेलेबल करा दिया इस वीडियो के। आप जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर चैनल पे विजिट करके भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे वीडियो सेक्शंस में। ओके फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं विथ चैप्टर वाइज। जी हाँ, एक्सपेक्टेड वाइज को एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स विथ चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे, कौन से लास्ट मोमेंट पे आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको ये तो मालूम ही होगा कि आपका जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो आप सभी के जो टोटल आपके बुक में टोटल जो 10 चैप्टर्स है उसमें डिवीजन है। जी हाँ, अगर हम बात करें सॉल्यूशन वाला जो है 7 मार्क्स कंटेन करता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 9 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स, एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स, एंड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन से 6 मार्क्स के, और अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से 6 मार्क्स के, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस, और एमीन ग्रुप से 6 मार्क्स के, और बायोमोलिक्यूल से 7 मार्क्स के क्वेश्चन। ओवरऑल 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन आप सभी का केमिस्ट्री का होने जा रहा है। जी हाँ, सभी फ्रेंड्स को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप सभी का प्रिपेयर बहुत अच्छा जाए केमिस्ट्री का। तो चलिए, अब जिसका इंतजार था वो आ चुका है समय, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के केमिस्ट्री के। जी हाँ, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, तो जरूर चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, मूव ऑन करते हैं फ्रेंड। देखते हैं, पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। जी हाँ, पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर्स कौन कौन से आपको पढ़ के जाने चाहिए आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले हम बात करें जो एक्सपेक्टेड चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, आपको पहले बात करें इसकी बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर मैं आपको बता दूं जो टॉपिक आपको पढ़ के जाना है वो है आपका नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। जी हाँ, नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है आपका कंडेंसेंस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। आप सभी का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ध्यान से पढ़ के जाइएगा एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। जी हाँ, केमिकल काइनेटिक्स से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जी हाँ फ्रेंड, केमिकल काइनेटिक्स से जो चैप्टर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से वो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। और साथ साथ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप सभी के केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर से, जो ध्यान से समझ लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ, ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर से। अब मूव ऑन करते हैं आपके सरफेस केमिस्ट्री से। सरफेस केमिस्ट्री से जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो बात करें, आप सभी का जो पहला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, ये आपका कौन सा है, फ्लूइडिक एंड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इंपॉर्टेंट है। दूसरा टाइप्स ऑफ कोलाइड, और तीसरा हार्डले सुजल रूल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपके सरफेस केमिस्ट्री से। अब बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। डी एंड एफ ब्लॉक से सबको मालूम है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। इसके क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर्स में देखने को मिलेंगे ही, बिल्कुल मिलेंगे, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अब बात करते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी का। और साथ साथ ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से पहला सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट से क्वेश्चंस आते ही हैं, एमसीक्यूज बेस्ड में हो या फिर आपके शॉर्ट बेस्ड आंसर क्वेश्चंस हो, ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आपका जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बात करें, जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड से, वो 3 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। जी हाँ, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तो आप भूल नहीं सकते क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, वो आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चंस हर एक वे में आएगा, तो इंपॉर्टेंट इसको देख लिएगा। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जी हाँ, ये तीनों मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको स्टडी कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से यही 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन 3 टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी का, जी हाँ, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गया। और साथ साथ इसमें नेम रिएक्शन, जो आपके जो तीनों रिएक्शंस हैं, ये सबसे ज़्यादा आपके जो एडॉल रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टडी कर लिएगा। आईयूपीएसी नेम एंड नॉमेनक्लेचर के साथ साथ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से ये तीनों रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टडी कर लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में हमने इसलिए इसको भी डाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ केमिकल टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका टॉलेंस वाला, आइडोफॉर्म्स वाला और फेलिंग्स वाला, ये भी तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टडी कर लिएगा। तो ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आप सभी के एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी का एमीन। एमीन वाले चैप्टर से, क्योंकि एमीन ज़्यादा मार्क्स कैरी नहीं करेगा, बट इसमें से भी आप सभी जानते हो पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पुटअप होंगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के साथ साथ आप सभी को देखने को क्वेश्चन मिलेगा आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमीन्स के। जी हाँ, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमीन्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं चैप्टर से। और साथ साथ जो आपको देखने को मिल सकता है वो आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ हाफमैन ब्रोमाइड एंड कार्बोमैलिन रिएक्शन के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा। केमिकल रिएक्शन से आप सभी के दोनों ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, स्टडी कर लीजिएगा। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमीन, तो याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन से आपके इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, स्टडी कर लिएगा। एमीन्स को लेकर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीनों चैप्टर से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टडी कर लिएगा। साथ साथ सारे रिएक्शंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए क्योंकि रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपकी केमिस्ट्री में, तो कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो डाउट को आपको सॉल्व किया जाएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग कल की डे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ,
हर एक ईयर के क्वेश्चंस ले आएंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप स्टडी कर सकते हो, जिस पे रिलायबल हो सकते हो, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पुट अप हो सकता है फ्रेंड। तो प्लीज़ चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक अपने इंग्लिश पेपर का और साथ साथ हिंदी पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी कैंडिडेट जाकर अपने आंसर को मैच कर सकते हैं फ्रेंड। साथ साथ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दे जिन भी कैंडिडेट का 28 फेब केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ, जो आपकी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।